हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का पाठ 11 नाम है ईसा मसीह नामक चैप्टर पढ़ेंगे। तो ओपन योर बुक, आप लोग अपनी हिंदी की बुक खोल लीजिए और निकाल लीजिए पाठ 11। ईसा मसीह प्रस्तावना। हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। ईसा मसीह की यही सीख है जो उन्होंने इंसानों को दिया। उन्हीं की शख्सियत पर इस कहानी में चर्चा की जाएगी। तो जैसा कि प्रस्तावना में क्या बताया है कि हमें जो दुखी हैं उन लोगों की सेवा करना चाहिए, यानी कि अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। और इसमें ईसा मसीह ने क्या क्या किया है उसके बारे में बताया गया है कि उनसे हमें क्या सीख मिलती है। पाठ शुरू करते हैं। तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, तुम उनकी भलाई करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनके मंगल के लिए प्रार्थना करो, जो तुमसे द्वेष करते हैं यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो, जो तुम्हारा चोगा छीन ले उसे अपना कोट ले जाने से भी मत रोको। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अपने पाप को छिपाओ मत, ईश्वर के सामने प्रकट कर दो। दीन दुखियों की सेवा करो, उनकी सहायता करो। यही ईसा मसीह के उपदेश हैं। तो ईसा मसीह क्या उपदेश देते हैं, कहने का तात्पर्य क्या है? शत्रुओं से माना दुश्मन से, जो हमारा दुश्मन है उससे भी प्रेम करो। कहने का तात्पर्य क्या है कि दुश्मन से प्रेम करो का मतलब जैसे दुश्मन हरकतें करता है, जो गलत काम करता है, हमें उसके साथ वैसा ही करने की वजह से नहीं सीख लेना चाहिए कि हम भी ऐसा ही बुरा काम करें। तो शत्रुओं से ही प्रेम करो, यानी कि उनकी तरफ ध्यान ना दो, क्योंकि हमें क्या सोचना चाहिए कि उसके दिमाग में जो खराब बातें हैं इस वजह से वो ऐसा करता है। हमें ना तो उनका अनुसरण करना चाहिए और ना ही उस पर ध्यान देना चाहिए, उसका भला करना चाहिए। हमें उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा वो हमारे साथ करता है। जो घृणा करते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, माने जो पता है अपन को कि जो हमसे नफरत करते हैं तो उनके बारे में भी अच्छा बोलो। जो शाप देते हैं उनके लिए मंगल कामना करो। द्वेष करते हैं, अब एक गाल पर चांटा मार दूसरा तमाचा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी कर दो। कहने का तात्पर्य है कि बदले की भावना मत रखो। तो इस तरह से ये उनके कुछ सुझाव हैं या उनकी अपनी ये सीख है ईसा मसीह की, कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जो पापी है तो उसके पाप से घृणा करो, यानी कि उसके जो बुरे ढंग हैं, बुरा रवैया है, तरीका है, उससे हमें नफ़रत करना चाहिए। उस व्यक्ति से नहीं, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है वो अपने हिसाब से कार्य करता है। तो हमें कहने का तात्पर्य क्या है सही मायने में कि हमें उस तरह का नहीं बनना है। उसको देख करके हम सोचेंगे हम भी ऐसे ही करेंगे, अब ऐसे ही करते हैं, तो क्या होगा कि उसके जैसे हम भी बन जाएंगे। तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? यरूशलेम के पास बेतलहम नाम का एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता मरियम और यूसुफ नज़ारत में रहते थे। यह स्थान अब पश्चिम जॉर्डन में है। उन दिनों यह प्रथा थी कि जनगणना के समय लोग अपने पैतृक गांव या नगर में एकत्रित हो जाया करते थे। अगला पेज है। तो इस चैप्टर में तो क्या बताया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ यरूशलेम के पास बेतलहम नाम का एक गांव था उसमें। और उनकी माता पिता का नाम क्या था? माता थी मरियम और पिता यूसुफ थे। और पहले जनगणना, जैसे कि हमारे यहाँ भी जनगणना होती, जनगणना का मतलब सभी की गिनती, जितने भी लोग होते हैं हमारे देश में उनकी। तो उस समय क्या होता था कि गांव में लोग इकट्ठे हो जाया करते थे जनगणना के समय पर। जो जहाँ का रहने वाला होता था निवासी का, वहाँ पर पहुँच जाता था। यूसुफ और मरियम भी अपना नाम लिखवाने के लिए अपने पैतृक भूमि बेतलहम पहुँचे।
उस समय वहाँ काफ़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी। उन्हें ठहरने की जगह नहीं मिली। मजबूर होकर वे एक नगर के बाहर गुफा थी, गुफा जैसी कोठरी, उसमें जाकर के रुके, जहाँ कभी कभी चरवाहे और जानवरों के साथ रात बिताते थे। वही रात की उनके एक पुत्र हुआ। उन्होंने इस बालक का नाम जीसस रखा। जीसस को ईसा मसीह अथवा ईशा अथवा यीशु भी कहा जाता है। ये जीसस, यीशु, ईसा, यीशु, ये सब ईसा मसीह के नाम हैं। तो जब वो पैतृक गांव गए तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, उन्हें जगह नहीं मिली, तो वो गांव से बाहर किसी गुफा में जा कर के रुक गए, जहाँ पर कि चरवाहे माना जो चराते हैं जानवरों को, वो रात बिताया करते थे। तो उन्हीं के साथ में उन्होंने वहाँ पर रात बिताई और वहाँ पर उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम क्या है? यीशु। तो उन्होंने उसका नाम जीसस रख दिया। उन दिनों वहाँ राजा हेरोद राज्य करता था। वह बड़ा दुष्ट था। प्रजा उससे बहुत दुखी थी। उसे किसी ने बताया कि बेतलहम में एक बच्चा पैदा हुआ है जो आगे चलकर यहूदियों का राजा होगा। यह बात सुनकर वह बहुत घबराया। उसने बालक ईशा की खोज की, जिससे उसे मार डाले। ईसा के माता पिता को जब इस बात का पता लगा तो वो उसे लेकर वहाँ से चल दिए, यानी कि भाग गए उधर से। हेरोद को बड़ा क्रोध आया। उसने आदेश दिया कि 2 साल तक के सब बच्चों की हत्या कर दी जाए। उसने सोचा कि इस तरह उसका शत्रु भी मर जाएगा। जब उसे पता चला कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो वहाँ पर राज करेगा, यहूदियों का राजा वो होगा, तो उसे डर लगा। तो उसने सारे बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया। और जब जीसस के माँ बाप को इस बात का पता लगा तो वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चले गए। लगभग 30 वर्ष तक ईसा मसीह अपने पिता के साथ बढ़ई का काम करते रहे, क्योंकि उनके पिता बढ़ई का काम करते थे, यानी कि लकड़ी का। तो वही उन बच्चे ने किया। 31 वर्ष की अवस्था में उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा मिली। उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। उनके कुछ शिष्य बन गए। वे गांव-गांव घूमकर लोगों को उपदेश देते थे। वे रोगियों की सेवा भी मन लगाकर करते थे। धीरे धीरे उनका यश दूर दूर तक फैल गया। असाध्य रोगी भी उनकी सेवा और आशीर्वाद से ठीक होने लगे। वे अपनी ईश्वरीय शक्ति से मरे हुए लोगों को भी जीवित कर देते थे। लोग उन्हें मसीहा कहने लगे। मसीहा का अर्थ होता है मुर्दों को जिंदा कर देने वाला। तो जब 30 वर्ष तक तो उन्होंने क्या किया, पिता के साथ में काम किया। और जब 31 वर्ष के हुए तो उन्हें ईश्वर की कुछ प्रेरणा ऐसी मिली कि वो लोगों को उपदेश देने लगे। और जो रोगी होते थे, दीन दुखी होते थे, उनकी वो सेवा करते थे। और उन्हें कुछ ऐसा आशीर्वाद ईश्वर का प्राप्त हुआ कि वो मरे हुए लोगों को भी जीवित कर देते थे। एक बार उन्होंने पहाड़ी पर बैठकर लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे धन्य हैं जो दीन और, अगला पेज निकालें, विनम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो हृदय के शुद्ध हैं। वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। वे भी धन्य हैं जो पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। जैसे कि कोई हमसे गलती हो जाती है तो उसके लिए पछताना, जो पछताते हैं वो भी धन्य हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना प्राप्त होती है। वे धन्य हैं जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे ही ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं। धन्य हैं वे जो न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग उन्हीं का है। ईसा मसीह के उपदेश यहूदियों को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ईशा अपने को ईश्वर का पुत्र कहते थे। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, इसमें उन्होंने जब एक पहाड़ी पर बैठकर उन लोगों को उपदेश दे रहे थे तो उपदेश में क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि वो लोग धन्य हैं जो दीन हैं और विनम्र हैं, जो गरीब हैं लेकिन फिर भी कैसे हैं? विनम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग से मतलब क्या होता है? जिसके अंदर शांति है, उसे स्वर्ग का राज्य ही भोगता है। यदि किसी व्यक्ति के पास सारा कुछ है और उसके मन में शांति नहीं है और वो फिर भी लड़ाई झगड़े करना या उल्टे कुछ भी काम करना, या उसका मन जो अशांत रहता है, इस तरह के व्यक्ति होते हैं, तो वो स्वर्ग का भोग कैसे कर सकते हैं? सब कुछ होते हुए भी वो नर्क भोगते हैं। और जो दीन है यानी गरीब हैं लेकिन वो
अपना नम्र स्वभाव करके शांति से अपना जो भी है उसमें ईश्वर का दिया हुआ उससे जीवन व्यतीत करते हैं तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, यानी कि वो स्वर्ग की तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं शांति से। तो उनके उपदेश में उन्होंने यही बताया, क्योंकि वो हृदय के शुद्ध हैं, वो ईश्वर के दर्शन करेंगे। और वे भी धन्य हैं जिनसे पाप हो जाता है, वो पश्चाताप करते हैं, यानी कि उन्हें दुख होता है, अनजाने मान लीजिए कुछ पाप हो गया तो उन्हें पश्चाताप होता है ऐसा क्यों हो गया हमारे द्वारा, तो वो भी धन्य हैं। तो उनको सांत्वना प्राप्त होती है। जो मेल मिलाप कराते हैं, यानी किसी की लड़ाई हो रही है और उसका मेल मिलाप करवाते, जो लोग करवाते हैं, बीच में आते हैं ना, कई बार देखा होगा आपने कि चलो हटो हो गया होगा, चलो तुम भी मत बोलो, तुम भी मत बोलो, इस तरह से लोग करते हैं, मेल मिलाप कराते हैं, लड़ाई झगड़े को बंद कराते हैं, तो वो भी धन्य है। और वे भी धन्य हैं जो न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग उन्हीं का है। तो वे भी लोग भी धन्य हैं जो कि यदि कहीं गलत हो रहा होता है या न्याय के लिए जो कष्ट उन्हें उठाना पड़े, यदि कोई सही बात है तो उसके लिए यदि उन्हें कष्ट होता है या कष्ट उठाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं, ना कि गलत काम करके अपने को सुखी बनाते हैं। तो इस तरह से ये उनके उपदेश होते थे। यहूदियों को उनके जो उपदेश थे वो अच्छे नहीं लगते थे। क्यों अच्छे नहीं लगते थे? क्योंकि वो ये बोलते थे ईसा मसीह कि वो ईश्वर के पुत्र हैं। यहूदियों की पूजा पद्धति का विरोध करते थे। तो जो पूजा वगैरह करते थे यहूदी लोग, तो वो उसका तो जीसस थे वो विरोध करते थे और वो अपने आप को ईश्वर का पुत्र बताते थे, इसलिए यहूदियों को वो अच्छे नहीं लगते थे। जीसस अर्थात ईसा को पकड़ लिया गया। न्यायालय ने उन्हें अपराधी ठहराया और मौत की सज़ा सुना दी। उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनाकर नगर में घुमाया गया। लोग उन पर हंस रहे थे, किंतु जीसस ने उनके अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह कहते कहते उनका सिर लटक गया। ईसा मसीह मरकर भी अमर हो गए। उनके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। तो वो अच्छे नहीं लगे और उनको पकड़ लिया गया आखिर में जीसस को। तो न्यायालय ने उनको अपराधी माना, उस तरह की बातें करते थे, तो इसके लिए और उनको मौत की सज़ा सुना दी। सज़ा के बाद में उन्हें फटे पुराने कपड़े पहना करके पूरे शहर में घुमाया गया और लोग उन्हें देख देख करके हंस रहे थे। लेकिन जीसस ने उनके लिए, उनके मन में कोई विकार नहीं आया। उन्होंने ईश्वर से कहा क्षमा मांगते हुए कि हे परम पिता, इनको क्षमा कर दो, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं। इन लोग, वो खुद स्वयं नहीं जानते, ये लोग जो हंस रहे थे उनके बारे में उन्होंने ईश्वर से कहा कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है इन लोगों को, इसलिए आप क्षमा करें। और जब उनको सज़ा मिली तो सूली पर चढ़ा दिया, तो उनका ऐसा कहते कहते उनका सिर जो है एक तरफ को लटक गया। तो ईसा मसीह मरकर भी अमर हो गए। उनके अनुयायी, जो उनको अनुसरण करने वाले, उनके ज्ञान को मानने वाले लोग जो हैं वो ईसाई कहलाते हैं। ये चैप्टर अपना पूरा हो गया, ये पाठ। तो आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये पढ़ करके देखना है। अगले वीडियो में हम इसकी अभ्यास वगैरह ये पढ़ेंगे। थैंक यू।